channel, guys. Again, we are back with such a powerful energy and such a beautiful topic of science. तो आपको पता ही है मुझे साइंस कितना पसंद है। फिर भी मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, था और रहेगा। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम। तो 6 क्लास के साइंस में पहला चैप्टर के वीडियो में आपने मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मेरे लिए 20 व्यू भी बहुत ज़्यादा है, आपने 30 व्यू दे दिए। तो आई लाइक दैट, बट लाइक कर दीजिए यार। बस आप व्यू करते हो, लाइक नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता, तो लाइक कर दिया अगर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज एक नया चैप्टर नई दोस्त के साथ। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो फूड में क्या क्या है। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था फूड कहाँ से आता है, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स फूड में क्या क्या है। तो कहा इन चैप्टर 1 we list of the food items that we eat and we also identify food items eaten in different part of India, mark these on its map। तो हमने पहले चैप्टर में फूड बहुत सारे टाइप के फूड देखे थे और रीजन के अनुसार फूड डिफर भी करता है, ये जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मील फूड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल और ब्रिंजल करी, अनदर मे बी राइस सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन फॉर लेडीज फिंगर, एट अनदर मील फूड बी पम फिश करी एंड वेजिटेबल। तो ये कहा कि एक टाइप का फूड हमेशा नहीं होता, तो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी तो रहेगा ही रहेगा हमारे 6 क्लास के चैप्टर में, एक्टिविटीज़ ही रहेगा, एक्टिविटीज़ तो रहेगा। चलो, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। वन आइटम कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। तो कोई ना कोई आइटम में एक काइंड ऑफ ग्रेन होता ही है एंड डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। इट मे ऑल्सो इंक्लूड लाइक curd, buttermilk, pickle, and some example of meal of different region are given. Select the food item depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to list. Enter the table 2.1. 2.1 टेबल में हम जाएंगे, तो अभी जाएंगे, थोड़ा रुकिए। तो we may not really have all these variety in our meals. If we were traveling, we may eat whenever available on the way. It may not be possible for us to eat such a variety of item most of the time. तो हम लोग ऐसे वेराइटी ऑफ आइटम्स खा नहीं सकते। अगर हम ट्रैवल में जाएँ तो शायद कभी कभी हमें वो खाना मिल सकता है। देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू व्हाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर द स्पेशल पर्पस। तो क्या आपको लगता है कि हमारा बॉडी स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल मील ढूंढता है, या ऐसे ही सेम खाने से हो सकता है। द व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट्स। तो डिफरेंट फूड आइटम में क्या क्या रहता है। वी नो दैट each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants and animals। तो ingredient के बारे में पढ़े थे पिछले चैप्टर में। तो देखते हैं some common meal on different regions। तो पंजाबी मक्की की रोटी, तो कॉर्न में रोटी होता है, राजमा, किडनी बीन्स, सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी एंड कर्ड की चीज़। तो ऐसे ही सारे रीजन का आपको खाना लिखना है और उसका इंग्रेडिएंट लिखना है। तो इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट में एक कंपोनेंट होता है, उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कि इस चैप्टर का हीरो है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंड द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज, ये यहाँ पे एक अंडरलाइन करने वाली चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड मिनरल्स। तो ये है, इसे आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये है 4-5 टाइप के मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, 4 टाइप के। और एक और टाइप का ये है वाटर। तो ये 5 टाइप के होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेंट डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच ऑल्सो नीडेड टू आवर बॉडी। हाँ, एक होता है फाइबर और एक होता है वाटर। तो ये भी दोनों भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डू ऑल फूड कंटेंट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स विद सम एग्जाम्पल मेथड्स। सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर द कुक फूड रॉ इंग्रेडिएंट कंटेंट वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम एक टेस्ट के जरिए बता सकते हैं कि हमारे फूड के इंग्रेडिएंट में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है या नहीं। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर सिंपलर टू डू कंपेयर टू टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट। लेट अस डू दिस टेस्ट रिकॉर्ड एंड आवर ऑब्जर्वेशन। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर एंड कॉपर सल्फेट। कॉपर और सल्फेट, कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो इसे, और कास्टिक सोडा। तो यू विल नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। तो टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन ए कुक फूड आइटम एज वेल एज ए रॉ मटेरियल, सो यू मे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेस्ट। सम फूड आइटम आर गिवन इन द टेबल। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट either with these any of available food item. Do this test carefully and don't try to eat or taste any chemical। तो केमिकल बहुत ही डेंजरस हैं, तो आपको नहीं खाना चाहिए। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them and give in the box। तो कैसे बना सकते हैं,
तो ये टीचर लोग बना के दे सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर एंड वी कैन इजीली टेस्ट फूड आइटम कंटेंट स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट का दो ही मेन सोर्स बताया है कार्ब्स का। तो एक है हमारा स्टार्च और एक है शुगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे बनाते हैं आयोडीन ये बताया है। ये बहुत ही हाई लेवल का स्टडी है, तो आप मत पढ़िए तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूट। डाइल्यूट मतलब पानी में मिलाया हुआ। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन आवर कलर ऑफ फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक। तो कार्बोहाइड्रेट में अगर हम आयोडीन का ड्रॉप मिलाएंगे तो क्या वो ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट हुआ। तो ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट द स्टार्च कंटेंट। तो I2 इंडिकेट करता है I2 प्लस स्टार्च इक्वल टू ब्लू और ब्लैक कलर। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे, तो आप इसे याद रखिए। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट व्हिच ऑफ दिस कंटेंट स्टार्च। तो रिपीट करिए सारे फूड आइटम। अगर पोटैटो होगा, फिर होगा राइस, फिर होगा आटा, फिर दाल, ये सब में ट्राई करेंगे तो सिर्फ जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें ही ब्लू और ब्लैक इंडिकेशन आएगा। ठीक है। देखिए टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन कैसे टेस्ट करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज ए सॉलिड, यू नीड टू फर्स्ट मेक ए पेस्ट ऑफ इट and powder it. Grind or mash a small quantity of food item. Put some of this in clean test tube. Add 10 drop of water to it and shake the test tube. तो पहले क्या करेंगे कि उसे मैश करेंगे अगर सॉलिड फॉर्म में होगा, तो मैश करके वाटर डाल के डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड देन 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 डालेंगे और कास्टिक सोडा डालेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसे कहते हैं। एंड शेक वेल एंड लेट देम टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। व्हाट डू वी सी। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। ए वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो कहा देखा आपने कि कितना ड्रॉप यूज किया गया। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट 10 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट में एंड 10 ड्रॉप ऑफ 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 2 ड्रॉप ऑफ CuSO4 एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा KOH और CuSO4। ये भी बहुत हाई लेवल का स्टडी है, तो आप बाद में पढ़ेंगे। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड फूड आइटम। तो वायलेट हुआ तो प्रोटीन। ठीक है। यहाँ पे एक टेबल है। रॉ पोटैटो में स्टार्च रहेगा तो ब्लू ब्लैक कलर रखेगा। मिल्क में प्रोटीन रहता है तो वायलेट कलर। मिल्क में शुगर भी रहता है, राइबोज ना लैक्टोज, तो शायद ये ब्लू भी होता है। और फैट रहेगा तो मिल्क में फैट भी होता है, क्योंकि मिल्क ही पिया जाता है बेबी को, क्योंकि उसमें सब आइटम है। ऑन कुक्ड पाउडर्ड राइस, तो पाउडर राइस में स्टार्च रहेगा। कुक्ड राइस में भी स्टार्च रहेगा। ड्राई कोकोनट में रहेगा फैट। ऑन कुक्ड तूर दाल में रहेगा हमारा प्रोटीन। कुक दाल में भी प्रोटीन। स्लाइड वेजिटेबल में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि वो विटामिन है। स्लाइस ऑफ फ्रूट में भी कुछ नहीं रहेगा, विटामिन है। बट शायद शुगर का कंटेंट है तो शायद ब्लू आ जाए। एंड बॉइल्ड एग वाइट पोर्सन, तो वो ये रहेगा प्रोटीन। और ये योक होता तो रहता फैट पोर्सन। ठीक है। तो फैट का टेस्ट कैसे करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर ऑफ दैट द पेपर डज नॉट टियर। Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have a oily patch? Hold the paper against the light. Are you able to see faintly through the piece? तो ऑयली जिसमें होगा तो आप एक पेपर को क्रश करेंगे, उसके अंदर रखिए तो एक ऑयली का धब्बा बन जाता है। आपने शायद नोटिस किया हो कि जो हम अगर कुछ तेल में तला हुआ चीज़ खाते हैं, जो उसमें जो पेपर से देते हैं खाने के लिए, तो वो पेपर एक ऑयली ऐसा चीज़ें छोड़ता है, तो उसमें फैट है, इसलिए ऑयली छोड़ता है। ऐसे ही फैट का जो अगर होगा तो वो भी ऐसे ही ऑयली जैसा दिखेगा। ऑयली पैच ऑन पेपर shows that the food item contain fat and the food item sometimes contain a little of water. तो फैट होता है और वाटर भी होता है कभी कभी। thereafter you have rubbed an item on the paper, let the paper dry for a while. तो अगर वाटर होगा तो ड्राई हो जाएगा, पर ऑयल होगा तो ड्राई नहीं होगा ना। if there were any water that may have come from the food, it will be dry up after some time. तो कहा but if no oily patches shown after this food item does not contain any oil. तो ऑयली पैच अगर रहेगा तो आप जान जाएंगे कि क्या कि उसमें ऑयल है। अगर वाटर कंटेंट होगा तो भी ट्रांसपेरेंट रहेगा, बट वाटर सूख जाएगा थोड़ी देर में।
What do these tests show? Are fat, protein, starch are present in all food item that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? We tested food item for 3 nutrients: carbohydrate, protein, and fat. These are also called other nutrients like vitamins and minerals. These are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो हमने बस अभी टेस्ट किया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, फैट्स का। तो और भी विटामिन और मिनरल्स भी हैं, फाइबर भी है, फाइबर्स हैं, तो वो सब क्यों नहीं टेस्ट किया और ये सब आइटम हमें क्यों चाहिए, तो आगे बढ़ने पे पता चलेगा। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू आवर बॉडी? तो न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए हमारे बॉडी के लिए, ये बोलता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, इन फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, इसलिए हम उसे यूज करते हैं, बट उससे ज़्यादा एनर्जी हमें देता है फैट्स, और फैट्स स्टोर रहता है बॉडी में। जब हमें खाना नहीं मिलता तो वो बॉडी फैट्स को डाइजेस्ट करके हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो फैट्स एंड कार्ब्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि एनर्जी देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। एक देखिए, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मेज, अगेन मीन सी वर्ड बाजरा, राइस, स्वीट, एंड ऑयल में भी कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और फिर ग्राउंड नट्स रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स, और तिल, एंड बट यहाँ पे फिश, मीट, एग, बटर, क्रीम, मिल्क, घी, ये सब रहे। घी तो यहाँ पे आएगा, प्रोटीन में नहीं, फैट्स में आता है घी। और यहाँ पे भी कुछ टाइप के फूड हैं, और ये एनिमल सोर्सेस हैं फैट्स के, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा प्रोटीन सोर्स। तो प्रोटीन में रहेगा हमारा मूंग, ग्राम, उड़द दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीज, और यहाँ पे भी रहेगा कुछ मीट, फिश, मिल्क, एग्स। तो सम ऑफ सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड प्लांट सोर्सेस एंड एनिमल सोर्सेस। तो एनिमल प्लांट प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो वो रहा एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग, और यहाँ बॉडी बिल्डिंग। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन, टीथ, गम्स हेल्दी। तो विटामिन क्या करता है? हेल्प प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। एंड विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन एज ऑफ ए, सी, डी, ई, के, बी भी है। These also group of vitamin called vitamin B complex, and our body need all type of vitamins and small quantities. तो विटामिन तो जरूरी ही चाहिए सारी की सारी। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम विटामिन के बाद ही ख़त्म करेंगे हमारा स्टडी, ठीक है। मिनरल्स उसके बाद कल के एपिसोड में पढ़ेंगे। तो स्मॉल क्वांटिटी विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्थी। तो विटामिन ए क्या कि आई हेल्थी, क्या आई एंड स्किन हेल्थ। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो विटामिन सी क्या एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, एंटीबायोटिक। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। तो विटामिन डी क्या बोन को स्ट्रॉन्ग किया और बॉडी। फूड दैट आर रिच इन विटामिन आर शोन इन फिगर। तो विटामिन किस में शो है, ज़्यादा है तो दिखाया गया है। तो ये है विटामिन ए का कुछ चीज़ें, फिश ऑयल, पपाया, कैरोट, मैंगोज और मिल्क। और फिर विटामिन बी, तो लिवर है, गोट लिवर, राइस, व्हीट, इसमें रहता है विटामिन बी। विटामिन सी रहता है सारे खट्टे चीज़ों में, ऑरेंज, ग्रीन चिल्ली, गुआवा, लेमन, टमाटो। और विटामिन डी रहता है सारे नॉन-वेज आइटम्स में और एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। और सनलाइट भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। तो सारे विटामिन कवर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे मिनरल्स फॉर आवर बॉडी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे कोई भी डाउट होगा आपको चैप्टर रिलेटेड तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। आप डाउट पूछते ही नहीं हैं, बस वीडियो देख के चले जाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।